इस वीडियो में हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हम ऐड करना सीख चुके हैं और सब्ट्रैक्ट करना। जैसे हम किसी भी रेविट की फैमिली के पैरामीटर को आपस में हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मल्टीप्लाई करना सेम उस तरीके से नहीं है जैसे आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर एक न्यू जेनरिक मॉडल ओपन करा लेता हूँ। ये मैंने न्यू जेनरिक मॉडल ओपन करा लिया और मैं यहाँ पर कुछ रेफरेंस प्लान बना लेता हूँ जिस पर हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब मैं यहाँ पर इसमें डायमेंशन लगा देता हूँ। ये मैंने डायमेंशन लगा दी और यहाँ पर मैं इसमें पैरामीटर ऐड कर देता हूँ। मैंने इसको नाम दिया मान लो W। मैं शॉर्ट में इसे नाम दे देता हूँ स्मॉल w। ओके। और मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया h, स्मॉल h। ओके। तो ये मेरे पैरामीटर हैं W इज इक्वल टू ये और h इज इक्वल टू ये। तो मैं यहाँ पर इसको चेक करके देखता हूँ पैरामीटर को। मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू दी मान लो 1000 और W को वैल्यू दी मैंने यहाँ पर मान लो 1200 और अप्लाई करा दिया। यानी कि जो पैरामीटर हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा कम वैल्यू दे देता हूँ स्क्रीन के लिए। वैसे आप बड़ी स्क्रीन पर ही देखें मेरी वीडियोस, उसके लिए सही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है, बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करूँगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए आप जो 9 के ऊपर जो स्टार सा बना होता है वो मल्टीप्लाई का काम करेगा, या फिर जो 8 का बटन होता है उसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो मल्टीप्लाई का काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाऊं, यानी कि मैं चाहता हूँ W इज इक्वल हो H के कुछ भी मल्टीप्लाई करके, मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया मान लो, मैंने नहीं दिया H मल्टीप्लाई, मान लो मैंने यहाँ पर दिया 2। यानी कि इसका ये अगर H हमारा 500 है तो 500 मल्टीप्लाई बाई 2 1000, यानी कि ऑटोमेटिक जो W है वो 1000 हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर पॉइंट में भी दे सकते हैं अगर मैं चाहूँ, मतलब h मल्टीप्लाई बाई 1.5 और इसको अप्लाई करें हम तो यहाँ पर ये इसको ऑटोमेटिक h में मल्टीप्लाई करेगा 1.5 750। यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी। और यहाँ पर आप डालेंगे पॉइंट 1 और अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिक उसमें 1.1 मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होगी वो W में उसको रख देगा। अब हम यहाँ पर कुछ और पैरामीटर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया A और यहाँ पर मैंने इसको डायमेंशन में नहीं अदर्स में किया मैंने यहाँ पर ओके। और एक और बनाया मैंने B और इसको भी मैंने अदर्स में रख दिया। अब ये 2 पैरामीटर मैंने बना लिए। जैसा कि मैंने ऐड वाले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें ऐड करना सीखा था और एक सब्ट्रैक्ट वाला, मैंने दोनों में क्या किया था, मैं कर रहा था A प्लस B। तो ये इसके इक्वल आ रहा था, यानी कि इसके इक्वल आ रहा था बिल्कुल। आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डालो, 500 डालो, यहाँ पर 500 डालो, तो ये इसको प्लस करके यहाँ पर लगा रहा था। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे आपने सब्ट्रैक्ट भी किया होगा, यहाँ पर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया होगा तो ये सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, इसको मैंने यहाँ पर किया मल्टीप्लाई और मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर शो करेगा। क्या दिखा रहा है? इनकंसिस्टेंट यूनिट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, हमने ये 2 पैरामीटर बनाए हैं A और B। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ पर एडिट करूं, एडिट पैरामीटर, और यहाँ पर मैं देखूं इसका जो यहाँ पर देखें टाइप ऑफ पैरामीटर लेंथ क्या में होती है, क्या हमारी यूनिट है, यानी कि लेंथ हमारी होती है मीटर में या मिलीमीटर में। मैं इसको यहाँ से बंद करके ओके करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैनेज में जाकर यूनिट, प्रोजेक्ट यूनिट्स, या आप UN भी प्रेस कर सकते हैं और आप यहाँ पर देखें लेंथ हमारी किस चीज़ में है, मिलीमीटर में। आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी फ़िलहाल मैं मिलीमीटर में काम कर रहा हूँ, लेंथ हमारी मिलीमीटर में है। ठीक है, मैं इसको बंद करके फिर से वहीं पर जाता हूँ फैमिली टाइप्स में। अब हम यहाँ पर देखें A को हमने एडिट किया तो यहाँ पर देखा हमने टाइप ऑफ पैरामीटर लेंथ क्या में है हमारी, मिलीमीटर में, mm में। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया B। अब ये भी हमारी, अगर इसको हम एडिट करके देखें, ये भी हमारी लेंथ है, यानी कि ये दोनों चीज़ हमारी लेंथ है।
तो इसमें क्या होगा, अब मान लो हमने कोई वैल्यू करी, अब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 2 mm यानी कि 2 मीटर मान लेते हैं, मल्टीप्लाई 4 मीटर इज इक्वल टू, तो क्या आएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 m नहीं आएगा, ये m और m यहाँ पर आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर कहाँ पर यूज़ होता है? मीटर स्क्वायर जो यूज़ होता है वो हमारा लेंथ में यूज़ नहीं होता। मीटर स्क्वायर जो यूज़ होता है वो हमारा एरिया में यूज़ होता है। जो एरिया होता है वहाँ पर हम मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर h में यहाँ पर हम लगाएं a मल्टीप्लाई b, तो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर होगा और इज इक्वल किसके है? h के। h क्या है? अगर हम चेक करें यहाँ पर क्लिक करके h को, मैंने h को क्लिक किया, एडिट किया और यहाँ पर देखें ये भी लेंथ है। लेंथ में आप मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो इसलिए एरर आ रही थी। आप इसको मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो आप यहाँ पर ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर करना चाहें a मल्टीप्लाई b, तो ये नहीं होगा, क्योंकि a भी लेंथ है, b भी लेंथ है, वो भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल होके क्या आएगा? मिलीमीटर स्क्वायर। और जब आप उसको यहाँ पर रखेंगे, और ये किसके इक्वल है? ये पैरामीटर क्या का है? लेंथ का। आप लेंथ को मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं लिख सकते, आप उसको मिलीमीटर में ही लिख सकते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। वैसे हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल्स में बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर फॉर्मूला लिखा मैंने, h इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पर w मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम प्लस माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस करें, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लिखा a प्लस b, अभी भी यहाँ पर नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट यूनिट आएगा लिखा हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर a प्लस b करेंगे। अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, मान लो 2 mm प्लस या 2 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? 4 मीटर। और W क्या है हमारा? यहाँ पर देख सकते हैं आप, W भी हमारा मान लो यहाँ पर 4 मीटर है। तो जब हम इसकी और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल क्या आएगा? मान लो 4 4 हो गया, तो 16 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, वही कंडीशन आ गई जो हमने पीछे करी थी। तो हम यहाँ पर कुछ और चीज़ रख सकते हैं। वो कैसे? हम यहाँ पर अलग तरीके का कुछ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के बजाय हम यहाँ पर W हम यहाँ पर प्लस कर सकते हैं a माइनस b। माइनस में प्लस में इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कितने भी प्लस माइनस कोई भी वैल्यू रखें, वहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? W में ऐड किया a माइनस b क्या है? 500 यानी कि 0 हो गया। अगर मैं यहाँ पर 600 करूँ और अप्लाई करूँ इसको, तो ये स्क्वायर जब इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कंडीशन होती है मल्टीप्लाई फॉर्मूला यूज़ करने की। आप सोच रहे होंगे कि प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दो तो काम कर जाएगा, या फिर प्लस माइनस की जगह प्लस लगा दो, प्लस की जगह माइनस लगा दो, यानी हर चीज़ इसमें कंडीशन से काम करेगी। ये बहुत बारीक मामला है, जैसे अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई, ये उसी तरीके से काम करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और प्रैक्टिकल करके देखना है। अगर आप कुछ न्यू चीज़ पाते हैं, आप प्रैक्टिकल के दौरान कुछ नई चीज़ आपके सामने आती है, तो आप उसको हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो कुछ आपने न्यू इन्वेंशन किया हो, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर वहाँ पर उसको ज़रूर पोस्ट करें और उसको एक्सप्लेन भी करें, जिससे हमें भी कुछ मालूम हो, हम भी कुछ नई चीज़ सीख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला बटन भी ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। और अगर लाइक के लायक हों तो लाइक भी कर सकते हैं। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, गरीबों की मदद करें। थैंक यू।